सभी का स्वागत है ग्लोब टीवी झारखंड हारमोनी द म्यूजिकल इवनिंग में। मैं आरूप आपके साथ आज जमशेदपुर के एक नए टैलेंट के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आइए परिचय कर लेते हैं हमारे आज के टैलेंट मिस्टर संजय स्वर्णकार जी से, जो मुकेश जी के यादें लेके आपके सामने उपस्थित हुए। तो आइए दोस्तों इंट्रोड्यूस कर लेते हैं हमारे आज के टैलेंट संजय स्वर्णकार जी के साथ। नमस्कार संजय स्वर्णकार जी। नमस्कार सर। आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे ग्लोब टीवी हारमोनी द म्यूजिकल इवनिंग जी, थैंक यू सर। आप सभी का स्वागत है ग्लोब टीवी झारखंड में। नमस्कार, मैं संजय स्वर्णकार फ्रॉम जमशेदपुर गमरिया से। संजय जी, हमारे दर्शकों को आप बताइए, आप मुकेश जी के एक बहुत बड़ी फैन हैं। जी सर। इसका राज क्यों है, क्यों दूसरे कोई नहीं है, मुकेश जी ही क्यों? सर, मैं मुकेश साहब का जो गाना है वो उनके गाने बचपन से ही गाता था। यहाँ तक कि इवन स्कूल में जब संगीत के जो एग्ज़ाम्स होते थे तो उसमें मुकेश जी के ही पता नहीं क्यों मैं गाता था। मेरे घर में एक मुकेश साहब की एक मोटी सी किताब थी, वो मेरे पापा के ही थे, तो उस किताब से मैं कुछ गाने जो है लिख कर स्कूल ले जाया करता था और मुकेश साहब के गाने वहाँ गाता था। बट मुझे नहीं पता था कि वो मुकेश साहब के ही गाने हैं। धीरे धीरे जब मैं जैसे जैसे बड़ा होते चला गया और पहले टीवी पर रंगोली बोल के आता था एक प्रोग्राम, तो उस रंगोली के माध्यम से जब मैं देखता था मुकेश साहब के गाने, सुनता था और उस किताब से मैच करता था कि अरे ये गाना तो बस इसमें है, वही गाना तो दे रहा है टीवी पर। तो धीरे धीरे मतलब सर मैं जाना कि ये मुकेश साहब के गाने हैं। तो मुझे मुकेश साहब के गाने गाते गाते कुछ आवाज़ जो है उनसे टैली करते थे। लोग खुद कहते थे कि आपकी आवाज़ जो है मुकेश साहब से काफ़ी मिलते हैं। तो सर मुकेश साहब, आप जो संगीत में आपका पापा का किताब थे बोले आप, जी। क्या पापा भी संगीत का? जी सर। बहुत बढ़िया। क्या आपका तालीम कहाँ से, पापा से हुआ या किसी स्कूल से, इंस्टीट्यूट से सीखे हैं? नहीं, कला निकेतन में सर मैं क्लासिकल करता था। पहले 3rd ईयर क्लासिकल करने के बाद मैं बहुत सारे, सुनने में आया कि आप बहुत बड़े आर्टिस्ट भी हैं। जी सर। आर्ट भी करते हैं? जी, फाइन आर्ट में डिप्लोमा किए हैं सर। वेरी गुड। बांगिया संगीत परिषद कलकत्ता से। वेरी गुड। तो अभी आप क्या यही आपका प्रोफेशन है या आप कभी उसके साथ भी कुछ करते हैं? मैं टीचर भी हूँ सर, फाइन आर्ट के टीचर। वेरी नाइस। आप कहाँ पे टीचिंग करते हैं? मैं सर चांडिल में टीचर हूँ। बहुत बढ़िया। तो संजय जी, आज पहला गाना हमारे दर्शकों को आप कौन सा सुनाने जा रहे हैं? पहला गाना मुकेश साहब के बहुत ही प्रसिद्ध गाना है, चंदन सा बदन चंचल चितवन, फिल्म सरस्वती चंद्र से। बहुत बढ़िया। तो आइए दोस्तों सुन लेते हैं आज का पहला गाना द म्यूजिकल इवनिंग का फर्स्ट म्यूजिक। सुन लेते हैं संजय जी के से। जी। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। ये काम कमान भवे तेरी पलकों के किनारे कजरारे। ये काम कमान भवे तेरी पलकों के किनारे कजरारे। माथे पर सिंदूरी सूरत, होठों पे दहकते अंगारे। साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना। चंदन सा
तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत ज़रूरत है। पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, तू और न मुझको तरसना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। बहुत को बहुत सुंदर। आपका आवाज़ में पता ही नहीं चल रहा था कि हम किसकी आवाज़ में आप किसको सुन रहे हैं। मैं मुकेश जी को सुन रहा हूँ या संजय जी को सुन रहा हूँ, ये मुझे पता ही नहीं चल रहा था। बहुत सुंदर। जैसे आजकल के जनरेशन में आप मुझे आपको देख के लग रहा कि आप इस जनरेशन के ही हैं, लेकिन मुकेश जी का गाना, कोई भी नया गाना में आपको इतना ही रुचि है जितना मुकेश जी का? ये हमारे दर्शकों को बताइए कि इस जनरेशन को होकर भी मुकेश जी का गाना में इतना लगाव और इतना बारीकी से उनका आप गाना गाएं, उनका संगीत में इतना मुर्की है, उनका एक सुर का अजीब एक अलग ही उनका सुर में अलग ही मिठास है। ये मिठास एक नए जनरेशन में हाउ इट्स पॉसिबल, ये हमारे दर्शकों को बताइए। सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं बचपन से गा रहा सर मुकेश साहब को। मैं बचपन से, बचपन इन द सेंस आपका कितना साल उम्र होगा? आप बचपन से, मुकेश जी तो मेरे पिताजी के ज़माने के थे। जी। तो आप हमसे छोटे ही लग रहे हैं। आपका बचपन में तो लाइक मीका तो आ ही गया होगा, दिलेर मेहंदी आ ही गया होगा, कुमार सानू जी आ ही गया होगा, लेकिन मुकेश जी इट्स अ लॉन्ग टाइम बैक सिंगर है। ही इज़ गोल्डन सिंगर, ही इज़ वेरी फेमस, ही इज़ लीजेंड, वी कैन से इज़ लीजेंड। बट आज का ज़माना कहो कि और ये लीजेंड का इतना पुराना सॉन्ग लेके इतना प्यार उसमें, हमारे ये समझ में नहीं, ये इसमें क्या राज है? सर मैं जब 8 साल का था, यानी 1988 90 समथिंग, उस वक्त से ही मैं मुकेश साहब को ज़्यादा, मतलब उनके ज़्यादा गाने गाता था। ऐसे तो सभी के गाता हूँ, मुकेश साहब के जो गाने हैं उनके गानों की तरफ मेरा ज़्यादा कुछ खिंचाव है सर। बहुत खूब। हमारे जो ये गोल्डन सॉन्ग्स है हमारे, हम चाहते हैं कि हमारे जो भाई है, जो अपकमिंग स्टार्स है, वो लोग भी मुकेश जी का गाना, किशोर जी का गाना, मन्ना दे जी का गाना, ये गाने को भी अपने रियाज में लाए, अपने प्रोग्राम में शामिल करें, ताकि हमारे जो इंडियन संगीत का जो परंपरा है ये कायम रहे। हमारे ठीक है आप वेस्टर्न गाइए, आप रैप कीजिए, बट इसका जो मिठास है, एक समा जो बांध देते हैं। आज हमारे पापा से लेके हमारे जो अगले पहले जनरेशन, लाइक हमारे पापा का जो जनरेशन है, लेके हमारे जो हम लोग और हमारे बच्चे भी ये गाना सुन के बोल नहीं सकता कि कहीं पे काट नहीं सकता कि इनका सुर में इतना मिठास है, इसका बोल में इतना दम है। और आज के डेट में तो आप ही देख ही रहे होंगे कि सिंगिंग का बोल क्या है और क्या उसका लिरिक्स है, और ऑटो ट्यून का तो अच्छा कमाल आज का हो ही रहा है। सो हम चाहेंगे और एक सॉन्ग जो हमारे दर्शकों को आप सुनाइए मुकेश जी का। लाइए सुन लेते हैं आज का सेकंड सॉन्ग हमारे संजय जी से।
कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे तब यूं ही आँखें। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आँखें। तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। है मीठी उलझन तेरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे हो गए, ऐसे मेरे सपने सुनहरे। दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे हो गए, ऐसे मेरे सपने सुनहरे। ये मेरे सपने यही तो है अपने, मुझसे जुदा ना होंगे इनके ये साए, इनके ये साए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए।
आप सभी का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका गायकी में इतना दम है, मतलब लग ही रहा है कि आप क्लासिकल बेस से हो और क्लासिकल सीखे हो। जो आपका गीत में जो पकड़ है, आपका जो इतना सुंदर मेलोडी को आप मेंटेन करके टेम्पो में इतना बढ़िया पकड़ है आपका, रियली हमें इतना अच्छा लग रहा है कि एक यंगस्टर वेस्टर्न छोड़ के हमारे जो संस्कृति, हमारे जो गोल्डन सॉन्ग्स इतना बारीकी से इसको परफॉर्म कर रहे हैं। हमें लगता है हमारे दर्शक को भी अचंभित होंगे कि एक यंगस्टर मुकेश जी का गाना इतना बारीकी से गा रहे, काबिल तारीफ़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ग्लोब टीवी झारखंड में हारमोनी कार्यक्रम में आप जैसे आर्टिस्ट को हमारे साथ हमने पाए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब वक्त जाया ना करते हुए अगले गाना की तरफ हम लोग जाए, हमारे दर्शकों को नेक्स्ट गाना सुनाए। आइए सुन लेते हैं हम लोग अगला गाना। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हम तो आवाज़ दो, हम हैं वहीं हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये मेरा गीत जीवन संगी, कल भी कोई दोहराएगा। ये मेरा गीत जीवन संगी, कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूपिया, रूप बदल फिर आएगा। स्वर्ग यहीं नर्क यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज़ दो, हम हैं वहीं हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलेंगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज़ दो, हम हैं वहीं हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।
संजय जी, जब मुकेश जी का गाना आप गा ही रहे हैं, हमारे दर्शकों को मेरा नाम जोकर का जो मेरा सबसे प्यारा पिक्चर है, मैं उस पिक्चर को देखते हुए रो पा रहे थे। राज कपूर जी जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी है। मेरा नॉलेज में जितना मैं जानता हूँ, मुंबई को बॉलीवुड की तरफ ले जाने का मेन श्रेय जाता है राज कपूर जी से, क्योंकि उनका जो फिल्म का कलेक्शन थे, जिस टाइप का वेस्टर्न कल्चर मूवी को दिए हैं, ये राज कपूर जी का श्रेय जाता है। और मेरा नाम जोकर का सबसे बड़ा चीज़ है, जो ये पिक्चर रिलीज़ हुआ था उस समय का ये फ्लॉप पिक्चर था, लेकिन राज कपूर जी जब देहांत हो गए उनके बाद ये पिक्चर सुपर डुपर हिट, इतना चला पिक्चर, इतना मार्केटिंग हुआ इसका कि आप माने हम उस समय जब हम लोग पापा से सुनते थे, हमने घर में हम लोग सभी, मेरे पापा भी आर्टिस्ट थे, हम लोग का ब्रोतोचारी सिखाते थे। तो उस समय क्या हुआ ना कि पापा फिल्म के बारे में हम लोग पापा से बात करते रहते हैं, तो ये पापा ही बताए थे कि ये पिक्चर राज कपूर जी का देहांत के बाद ये सुपर डुपर हिट हुआ। तो मैं चाहूँगा कि इस पिक्चर का एक गाना आप सुनाएं, और वो भी जो मेरा सबसे पसंदीदा है। ऐसे तो इस पिक्चर में सभी सॉन्ग बहुत ही प्यारे, बहुत ही हिट है। जीना यहाँ मरना यहाँ, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को सुना दीजिए आप। बिल्कुल सर। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल। सितम ये अदाओं की रानाइयाँ हैं, सितम ये अदाओं की रानाइयाँ हैं। कयामत है क्या तेरी अंगड़ाइयाँ हैं। बहारे दमन हो घटा हो धनक हो, बहारे दमन हो घटा हो धनक हो। ये सब तेरी सूरत की परछाइयाँ हो के तन से उड़ता गुलाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल। यही दिल में है तेरे नज़दीक आके, यही दिल में है तेरे नज़दीक आके। मिलूं तेरी पलकों पे पल के झुका के। जो तुझ सा हंसी सामने हो तो कैसे
जो तुझसा हंसी सामने हो तो कैसे चला जाऊं पहलू में दिल को बचा के मेरी ऐसी मजाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल। हूँ मैं भी दीवानों का एक साहज़ादा, हूँ मैं भी दीवानों का एक साहज़ादा। तुझे देख कर हो गया कुछ ज़्यादा, खुदा के लिए मत बुरा मान जाना, खुदा के लिए मत बुरा मान जाना। ये लब छू लिए हैं यूं ही बेइरादा नशे में, इतना ख्याल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कि मैं अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं कैसे तारीफ़ करूं मैं आपको। आशा करते हैं हमारे दर्शकों को भी उतना ही अच्छा लगा जितना मुझे अच्छा लगा संजय जी का परफॉर्मेंस। जैसे उनका वॉइस क्वालिटी है, लग रहा है कि हम मुकेश जी को अपने साथ अपने बीच पाए हैं। बहुत खुश हो रहे हैं मेरे दिल से। मैं इतना खुश हूँ कि मुकेश जी के इस सॉन्ग को हमारे न्यू जनरेशन इस तरह से परफॉर्म किए, इस तरह से हमने उनको सुने, जैसे लग रहे मुकेश जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। आप सभी से मैं बोलना चाहता हूँ कि ग्लोब टीवी झारखंड उन सभी कलाकार को आपके सामने उपस्थित करेंगे जिनके अंदर में एक अलग टैलेंट है। आप देख ही लिए हैं कि आज के दिन में हमारे न्यू जनरेशन के स्टार भी मुकेश जी के आवाज़ बखूबी निकाल रहे हैं, बखूबी उनका सॉन्ग को परफॉर्म कर रहे हैं आपके सामने। मेरा नॉलेज में ये एक आश्चर्य है कि आज भी मुकेश जी हमारे बीच जिंदा हैं। उनका सुरीली आवाज़, उनका गीत से हम अभी भी उनको याद कर रहे हैं। मुकेश जी का आवाज़ एक गोल्डन साउंड होके हमारे के बीच रह गए हैं, जिसे हम लोग कभी नहीं भूल सकते। जितना जैसे गोल्ड का प्राइस डे बाय डे इंक्रीज हो रहा, उनका गाने का चाहत, उनका क्रेज़ डे बाय डे हमारे मन में और बढ़ते जा रहे हैं। संजय जी, हमें पता चला है किसी के माध्यम से कि आप एक बहुत बढ़िया मिमिक्री आर्टिस्ट भी है। इज दिस ट्रू? यस। वेरी नाइस। तो हमारे दर्शक तो आपके गाना सुन ही चुके हैं, मोहित हो ही चुके हैं। हमारे दर्शक को थोड़ा सा मिमिक्री भी आप सुना दीजिए तो हमारे शाम और रंगीन हो जाए। तो आप किसका सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, अब थोड़ा सा बता दीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ बॉलीवुड कलाकारों के नाम आप बोलते जाइए। मैं अच्छा, कितने तरह का आवाज़ में कितने जन का माने मिमिक्री कितने आर्टिस्ट का आप कर सकते हैं? मैं कभी मतलब काउंट नहीं किए हैं, बट 50 वाह, 50 यानी 50 कलाकार का आवाज़ मिमिक्री करके सुना सकते हैं। इट्स अ ग्रेट टैलेंट, रियली इट्स अ वेरी ग्रेट टैलेंट। हमारे दर्शकों को एक आप अक्षय कुमार जी का सुना दीजिए। अरे क्या बात है, क्या बात है। मैं जानता था आप पहले अक्षय कुमार के बोलोगे, क्योंकि मैं अक्षय जैसा दिखता हूँ, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। क्यों दोस्तों, है कि नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड। रियली ये अक्षय कुमार जैसा दिखते भी हैं, एकदम थोड़ा सा टाइट अक्षय कुमार जैसा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और नेक्स्ट आप, मेरा जो गुरु है, मैं जिसे
मैं रॉयल बंगाल टाइगर बोलता हूँ, वो मिथुन दा का थोड़ा सा आवाज आप सुना दीजिए। अरे क्या बात, और मिथुन का तो मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ। और मैं सबसे बात कहना चाहता हूँ कि ये जो ग्लोब टीवी है, इसके माध्यम से जो आज मैं यहाँ आया हूँ, इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अपने मन से और 2 आर्टिस्ट का अगर सुना दे। राज कपूर जी का ही सुना दीजिए आप। आज हम लोग का राज कपूर जी का जब दौर चल रहा है, उनका फिल्म का गाना सुन रहे थे, राज कपूर जी का एक सुना दीजिए। ए भैया मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। जब मुकेश साहब यहाँ से चले गए तो यूं लगा जैसे मेरे गले से आवाज चला गया, इसलिए मैं मुकेश साहब को बहुत याद करता हूँ। जी हाँ, हाँ जी। वाह वाह वाह। सो दोस्तों, आज आप लोग से इजाजत लेते हैं। कल फिर हाजिर होंगे एक नया टैलेंट, एक नया कलाकार के साथ। इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार।